हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो कि अपन सॉल्व करेंगे साथ में। और फिर उसके थ्रू आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड और किस तरह से सॉल्व करके आप स्कोर कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स में। तो इसके रिलेटेड आपको थोड़ी सी शायद कुछ टर्म समझ में ना आए, तो उसके रिलेटेड मैंने आपके लिए पहले से वीडियो बना रखी है जो कि प्लेलिस्ट में भी लिंक्ड है सारी वीडियोस। स्टिल आपको ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं स्टार्टिंग की वीडियो पे प्लेलिस्ट की। तो ये है दोस्तों रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इसको कुछ जगह पे मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अपने को एक इक्वेशन दी जाती है एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जिसके रूट्स निकालने होते हैं। तो अब इस इक्वेशन के लिए अपने को ए और बी दो वैल्यूज ढूंढनी होती है एक्स की, जिसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हो ऑपोजिट साइन के, और ए लेस देन बी हो। तो इससे क्या होगा, फिर अपन ऐसे ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है जो आपने निकाल लिया है। इसके बीच में आपका होगा रूट, जिस जो होगा सी मान लीजिए। तो सी निकालने के लिए अपने को बार बार x1 x2 x3 और ऐसे अप्रॉक्सीमेशंस करने पड़ेंगे, जितना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो कंडीशन होगी कि इतने डेसिमल तक होना चाहिए, या फिर 10 टू द पावर समथिंग एक्यूरेसी तक होनी चाहिए, जैसे 10 टू द पावर -3 -4 ऐसे। या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि अपन सॉल्व एग्जांपल आगे देखने वाले हैं, उसके थ्रू आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अलग अलग बार अप्रॉक्सीमेशन लिया जाएगा। जैसे सबसे पहली बार अपन ने लिया x1, ऐसे करते करते x2 x3, और इस तरह से अपने पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं सॉल्व करने के, वो ये होते हैं कि पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी ये पता ही है आपको, जो दिख रही है ग्राफ के अंदर। तो इक्वेशन लिखनी आती है वाई माइनस एफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और पूरा मल्टीप्लाई होगा ये एक्स माइनस ए से। अब इसके अंदर अपन एक्स की जगह x1 रख देंगे। एक्स की जगह x1 रखने पे और वाई की जगह 0 रखने पे ये इक्वेशन आएगी जो दिख रही है, ये वाली। तो इसमें क्या होगा, 0 माइनस एफ ए इक्वल्स सेम, आप वो बस वैल्यू इनपुट करनी है इस तरह। फिर अपन ये वाला जो पार्ट है जो अंडरलाइन किया मैंने, इस वाले को अपन ले लेंगे इसी साइड में। बाकी जो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको रेसिप्रोकेट करके ऑपोजिट साइड भेज देंगे। तो ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, और ये वाला पार्ट यहाँ पे फिर ये रह गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको फिर ये ए जो है जो अंडरलाइन किया है, इसको भी राइट हैंड साइड ले जाइए, और फिर इसको ओपन करेंगे जब, ये इक्वेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फाइनली ये। और ये ही होता है आपका फाइनल फार्मूला। x1 का जो ये फार्मूला दे रखा है, ये फाइनल फार्मूला है। इसी को आपको बार बार रिपीट करते जाना है आपके क्वेश्चन के कंडीशंस के हिसाब से, और वो कंडीशन के हिसाब से रिपीट करते जाइए, और फिर फाइनल जो आंसर है वो कर देना है। अब इसमें रिपीट के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर आपने जो इससे x1 निकाला, तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ x1, या ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन अगर यहाँ पे नेगेटिव आए तो आपको रिपीट करना है a और x1 के लिए नेक्स्ट स्टेप। अगर ये नहीं होता है तो फिर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ बी आएगा आपका लेस देन ज़ीरो, यानी नेगेटिव। तो आपको फिर x1 कॉमा बी के लिए अगला स्टेप रिपीट करना है, और ये रिपीट करते जाना है तब तक एक्यूरेसी आपकी ऑब्टेन नहीं होती, जो कि कंडीशन दी गई हुई क्वेश्चन के अंदर। तो बस इतना ही है मेथड, और अब चलेंगे अपन क्वेश्चंस करने। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करके दिखाया था, तो अब मैं इसको इस मेथड के थ्रू भी करके दिखाऊंगा, और आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों मेथड्स के अंदर जब आप दोनों कंपेयर करेंगे। और ये वाला मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बाइसेक्शन मेथड में कर रखा है ऑलरेडी इसी क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, तो इसको दे दिया इक्वेशन 1 नाम। आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसमें करना क्या है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन नियर x इक्वल्स टू 1। इसमें कंडीशन दी हुई कि x 1 के पास वाला ढूंढ के देना है, और इसको फॉर्मूले को 5 बार यूज़ करना है। ये कंडीशन दी गई है। चलिए ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। पहले एफ ऑफ ज़ीरो ले लिया। एफ ऑफ ज़ीरो आएगा अपना 0³ प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स -1, विच इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव। फिर अपन चलिए लेते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 लेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स 1, विच इज़ पॉजिटिव। तो ये चीज़ तो आ गई नेगेटिव, और ये आ गई पॉजिटिव। चलिए अपनी कंडीशन आ गई है ए और बी की, तो इंटरवल हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं x1 पे, जो कि होगा अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन।
तो पहले x1 के लिए अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला, जो कि होता है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, सिंपल आपने निकाल लिया इंटरवल ऊपर, तो वैल्यूज आएगी 0 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। तो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, तो 0 तो ये हो ही गया, माइनस एफ ऑफ 0 क्या है अपना -1, तो 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 क्या है अपना 1 माइनस ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा सीधा सीधा 1/2। 1/2 आ गया, 0.5 लिख लो, लिखना हो तो x1 की वैल्यू आ गई 0.5। तो चलिए अब f ऑफ x1 ट्राई करते हैं। f ऑफ x1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आती है। तो इक्वेशन क्या थी अपनी, x3 प्लस x माइनस 1, ओके, 0.5 का क्यूब प्लस 0.5 माइनस 1, राइट, ये थी ना, हाँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 0.375, नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 आ रही। तो पहला केस में क्या था, एफ ऑफ 0, ये तो था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, तो सेकंड केस के साथ होगा, सेकंड केस माना जाएगा। तो चलो अब इसके लिए ट्राई करते हैं। इंटरवल हो जाएगा अभी अपना 0.5 से लेके 1 तक। तो x2 निकालते हैं। x2 के लिए क्या, वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 0.5 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.5। इसमें सीधी सीधी वैल्यू डाल दी, 0.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 0.375 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 0.375। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा अपना x2 इक्वल्स टू 0.636363। ठीक है, अब इसका निकालेंगे एफ ऑफ x2, ताकि अपने को वापस से वो दो केस में से चूज़ करने के लिए मिल जाए। एफ ऑफ 0.636363 की वैल्यू आती है अपनी माइनस ऑफ 0.10593554। ठीक है जी, नेगेटिव आ गया तो इंटरवल लिख दो जी, सिंपल। दोनों केस में से कौन सा केस करेंगे आपको पता ही है अब। तो इसका आ जाएगा 0.636363 से लेके 1 तक, ये आ गया इंटरवल। अब निकालेंगे x3, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये 0.636363 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0.636363 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.636363। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा आपके पास x3 की वैल्यू 0.671195। अब आप निकालो एफ ऑफ x3। एफ ऑफ x3 निकाल लेंगे, एफ ऑफ x3 के लिए वैल्यू पुट कर दो सिंपल इक्वेशन के अंदर, तो वो आ जाएगा आपका एफ ऑफ 0.671195। इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.02643। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो आपको पता है इंटरवल क्या होगा। ये लो जी, इंटरवल लिख देते हैं। इंटरवल हो गया 0.671195, 1। ठीक है, अब इसके लिए x4 निकाला जाएगा, ये भी सेकंड केस का हो गया। तो x4 निकालने के लिए सिंपल अगेन वैल्यू पुट कर दो, तो 0.671195 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0.671195 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.671195। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, गलती हो सकती है यार, कभी कभी कुछ ध्यान नहीं रहता है। तो अब x4 की वैल्यू आएगी अपनी, x4 की वैल्यू आ रही है 0.67966।
आ गई x4 की वैल्यू। अब x4 की वैल्यू आ गई तो एफ ऑफ x4 चेक किया जाएगा। एफ ऑफ x4 चेक करने पे वैल्यू आएगी अपनी, क्या है, 67966। इसकी वैल्यू आएगी -0.006379। नेगेटिव है, इंटरवल। अब तो सबको आदत पड़ गई होगी कैसे निकालना है, टेक्निक आ गई होगी समझ में, किसी की भी टेक्निक गलत नहीं होनी चाहिए भाई। तो इंटरवल आ जाएगा अपना 0.67966, ये है इंटरवल। x5 निकाल लो। x5 के लिए क्या है, सिर्फ द फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा आंसर। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी, -1 इंटू एफ ऑफ 0.67966 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.67966। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे ऊपर से, तो ये आएगा आपका x5 की वैल्यू आएगी 0.68169। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया नंबर आया है, 0.68169। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई थी, 1 के पास में होना चाहिए, फॉर्मूले को 5 बार यूज़ करना है, यानी कि x5, यानी कि फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन पे जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये है आपका रूट और ये आंसर है। तो चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर अपने को पूछा गया है, फाइंड रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। और इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अपने को पहले लिख देना सॉल्यूशन और इसको इक्वेशन मार्क कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ ए और बी कॉमन, ए कॉमा बी निकालने के ऊपर। तो जैसे इसके अंदर अब हिट एंड ट्रायल से आप जितना करोगे आपको थोड़ा सा दिखने लग जाएगा, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, बाकी आप 0 1 से ट्राई कर सकते हो। तो इसमें अपन अगर 2 पे वैल्यू ट्राई करेंगे तो आएगा, देखो एफ ऑफ 2 पे जब इसके अंदर डालोगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0 माइनस ऑफ 0.5979 विच इज़ लेस देन 0। और फिर इसके जिसमें भी ट्राई करते हैं एफ ऑफ 3 में क्या है, एफ ऑफ 3 में वैल्यू आएगी 0.231 विच इज़ पॉजिटिव। तो ये आ गया नेगेटिव आपका और ये आ गया पॉजिटिव। ए और बी आ गए। ए और बी आते ही इंटरवल पहले लिख दीजिए, इंटरवल अपना 2,3। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप चाहो अपने कम इटरेशंस करना और जल्दी आंसर निकालना, तो फिर 2 और 3 के बीच में 2.5 पे ट्राई करो, एफ ऑफ 2.5 निकालो और फिर जो उसका साइन आए पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से फिर आप अपना और शॉर्ट कर सकते हो। और फिर अगर उसके भी आगे करना है तो पहले 2.6 और 2.7 अगर उसमें नेगेटिव आता है, या फिर 2.2 और 2.3 पर ट्राई करो, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। पर आई होप 2,3 और 1 का डिफरेंस अगर आप एक्स की वैल्यूज़ में रखोगे, यानी ए और बी के बीच में 1 का डिफरेंस रखोगे तो सही रहेगा। पर अगर शॉर्ट करना है आंसर तो आप इसके आगे स्पेसिफाई कर सकते हो, इंटरवल और छोटा ले सकते हो, जैसे 2 से लेकर 2.5, अगर 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है तो, या 2.5 और 3 के बीच में आ रहा है तो 2.5 और 3 ले लो, सिंपली एफ ऑफ 2.5 पे सॉल्व करके। कोई नहीं, अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बातें हैं x1 पे। x1 निकाला जाए, फॉर्मूला लिखो सीधा पहले, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आगे फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधा। तो x1 के लिए अपन लिखेंगे 2 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से लेके, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.23136 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 0.59794 होल डिवाइडेड बाय 0.23136 माइनस ऑफ माइनस 0.59794। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपने पास 2.721018। ये आ गई x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू आ गई तो अब एफ ऑफ x1 चेक करा जाएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग अपन दोनों केस में से जो आएगा वो करेंगे। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.017088। कैलकुलेशंस आप
अगेन मैं बोलूँगा सारी चेक कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूँ और आगे देखने वाले लोगों के लिए मदद हो जाए। तो अब इसका इंटरवल अब तो सबको आता ही होगा, इंटरवल लिख दो डायरेक्ट 2.721018 से लेके 3, ये है इंटरवल। अब x2 पे चलते हैं। x2 निकाला जाए 2.721018 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 3 माइनस 3 इंटू f ऑफ 2.721018 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2.721018। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते ही आ जाएगा x2 का वैल्यू 2.740206, ये आ गई x2 की वैल्यू। अब f ऑफ x2 चूज निकालना चाहिए ताकि अपने को पता चले कि अगला केस कैसा रहेगा। तो ये आएगा आपका f ऑफ x2 माइनस ऑफ 0.00033837। तो अब लिखेंगे इसका इंटरवल सबको पता है, इंटरवल लिखेंगे वो है इसका 2.740206 से लेके 3। एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए क्या होगा 2.740206 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 3 और माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 2.740206 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2.740206। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो अपना x3 आएगा 2.740206 मल्टीप्लाइड बाय 0.23136 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 0.00033837 होल डिवाइडेड बाय 0.23136 माइनस ऑफ 0.00033837। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने पे x3 की वैल्यू आ रही है आपकी 2.740636। अब निकला जाएगा f ऑफ x3 और f ऑफ x3 की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.00000868। ठीक है, अब इसका इंटरवल लिख दो। इसमें तो किसी को कुछ इश्यू नहीं होगा, अब इतनी बार निकाल दिया इंटरवल, सबको आ रहा होगा। ये आएगा 2.740636 से लेके 3, ये आ गया इंटरवल। x4 आ जाओ, x4 है 2.740636 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 2.740636 होल डिवाइडेड बाय f of 3 minus f of 2.740636। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने पे x4 आ जाएगा अपना 2.740636 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 3 जो कि है 0.23136 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 0.00000868 होल डिवाइडेड बाय 0.23136 माइनस ऑफ 0.00000868। x4 की वैल्यू ये सब कैलकुलेट करने पे आ रही है। कैलकुलेटर को ढंग से यूज़ करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2.740646 अपनी रिपीट करेगी ये वैल्यू। ये देखो कहाँ है x3 के अंदर ये वैल्यूज़ देखो, इसमें ये 4 डेसिमल वैल्यू जो है और इसके अंदर भी डेसिमल के आगे जो 4 वैल्यूज़ है वो सब कॉमन आ रही है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है आपको, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये है आपका रूट रेगुलर फॉल्सी मेथड के हिसाब से और ये है आपका आंसर। तो बस यार रेगुलर फॉल्सी मेथड के अंदर इतना ही है। आई होप आपको प्रॉपर मेथड समझ में आया हो और उसके रिलेटेड जो मैंने बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी अच्छी तरह समझ में आ गए हो। उनको अगेन मैं ये रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने पहले भी कभी वीडियोज़ में कहा है कि क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें
और फिर एक बार खुद से टाइप करने के बाद जब भी अटके या फिर जो भी आंसर फाइनल आपका आए, फिर उसके बाद में आप आंसर का देखें, पूरा सॉल्यूशन का वीडियो कंटिन्यू करें, वहाँ पे पॉज कर दें तब तक, और फिर उससे मैच करें। अगर आप सीधा क्वेश्चन का आंसर देखने लग जाएंगे तो शायद जब आप सीधा एग्ज़ाम में ट्राई करने जाएंगे तो इशू हो सकता है। तो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करो हर क्वेश्चन। और अगेन सारे ये सेम बस न्यूमेरिकल मेथड्स ही हैं। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारी वीडियोस में, और आगे भी इसके न्यूमेरिकल मेथड्स जितने क्वेश्चन इस मेथड्स करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी एक मेथड के ऊपर 10-10 क्वेश्चन करना वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैंने इस बार 3 की बजाय 2 क्वेश्चन किए। तो आप पहले वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखें, और जब जिसमें भी आंसर मैच नहीं होता है या फिर कोई भी इशू आता है तो मेरे से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें भी अपडेट होगी। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो मैं वो अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आपको जो इशू आता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना डिस्कॉर्ड आके बताओ। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैथ्स को मज़े लेके करोगे और खुश होके करोगे तो आपको बहुत ईजीली होने लग जाएगी, ईजी लगेगी आपको, और आप भी बोलो कि मैथ्स बहुत ईजी है। तो बस खुश होके करो यार। और जो पार्ट अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छी लगे और जो चेंजेस चाहिए आपको बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या अच्छा लगा और पसंद आए और आपके काम आए थोड़ा भी, कोई भी आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में, तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वरना आपको जो चीज़ बेकार लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या डिस्कॉर्ड आके बता सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, और कीप सपोर्टिंग।